हेलो डियर स्टूडेंट, तन्वी क्लासेस आरएसआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th की साइंस की सेकंड क्लास हम आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। क्लास फर्स्ट जो थी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ऊपर, उस पर अच्छा रिस्पांस मिला है, स्टूडेंट ने हमारी तारीफ भी की है और एक्स्ट्रा जो चीज़ें उसमें बताई गई थी उसके लिए भी हमारी सराहना की गई है। तो डियर स्टूडेंट, उसी प्रोत्साहन के साथ आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ इसकी अगली क्लास, क्लास 10th साइंस की चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की क्लास सेकंड है ये आपके सामने। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के। फिजिकल चेंजेस के बारे में हमने बताया था, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको आप रिवर्स कर सकते हो, मतलब जिनसे ऐसे चेंजेस जिनसे कोई नई चीज़ नहीं मिलती, कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिलता और आप उसको रिवर्स करके ओरिजिनल चीज़ फिर से प्राप्त कर सकते हो। ये होता है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज वो होता है जिससे आपको हमेशा एक नए नई चीज़ मिलती है, एक नया प्रोडक्ट मिलता है और ये जो होते हैं ये रिवर्सिबल, जनरली ये रिवर्सिबल नहीं होते। वापस से पहले वाली चीज़ आप ऑब्टेन नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। तो चलिए आज की क्लास में हम जानते हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं। इन चेंजेस को आप अपने आसपास देखते हो, ठीक है, और देखते हो, लेकिन कभी आपने इस नज़रिए से नहीं देखा होगा कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 की क्लास सेकेंड अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। फर्स्ट, चेंजेस इन स्टेट। किसी मैटर की स्टेट में चेंज होना, मतलब आकार में परिवर्तन होना, या यूं कहें कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, अगर ये चेंज हो रहे हैं, जैसे आप बर्फ का एग्जांपल देखते हो, बर्फ पिघलता है, मेल्ट होता है और लिक्विड यानी वाटर में बदलता है। वाटर को आप हीटेड करते हो, गर्म करते हो, तो वाटर वाटर वेपर में बदल जाता है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आप देख रहे हो कि स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। तो जब कभी भी केवल स्टेट चेंज हो, केवल स्टेट चेंज हो मैटर की, तो उसे आप क्या कहोगे, उसे आप कहोगे फिजिकल चेंज। इनमें क्या आता है, चेंजेस इन स्टेट में शामिल है मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, क्लास 9th में आपने ये वर्ड सुने थे, हम फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं, होते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब होता है पिघलना, मेल्ट होना। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। इसका एग्जांपल है आपका आइस का मेल्ट होना या किसी मेटल का मेल्ट होना और लिक्विड स्टेट में चले जाना, इसे कहते हैं हम मेल्टिंग। सेकंड है फ्रीजिंग। नाम से ही पता चल रहा है, फ्रीजिंग होना, फ्रीज होना, मतलब कि लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, ये कहलाता है फ्रीजिंग। थर्ड देखिए, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर वेपराइजेशन, वेपराइजेशन और इवेपोरेशन चीज एक ही है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लास 9th में हमने जब पढ़ा था तो हमने ये जाना था कि इवेपोरेशन, वेपराइजेशन एक अलग टर्म है और इवेपोरेशन एक अलग टर्म है। सबसे पहले समझिए वेपराइजेशन। क्या होगा अगर हम पानी को गर्म करें, 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें, तो पानी उबलना शुरू कर देता है। और हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। आप इस टेम्परेचर पर जब पानी को गर्म करते हो तो पानी उबलना शुरू करता है। इट मीन्स, उबलने से मेरा मतलब है पानी वेपर बनना शुरू करता है, पानी की भाप बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर का वेपर बदलना, इसे कहते हैं वेपराइजेशन। क्या कहते हैं, वेपराइजेशन यानी वेपर बदलना। लेकिन इवेपोरेशन भी क्या है, इवेपोरेशन में भी क्या होता है, वेपर ही बनते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इवेपोरेशन में सर्टेन टेम्परेचर, निश्चित टेम्परेचर नहीं होता। इवेपोरेशन में
जैसे वेपराइजेशन में मैंने बताया कि पानी को गर्म करो तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वो उबलना शुरू करेगा, उससे पहले नहीं। ठीक है, लेकिन इवेपोरेशन प्रोसेस में पानी जो है वो वेपर में, वाटर जो है वो वेपर में बदलना, वाटर वेपर में बदलना शुरू करता है एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी जैसे गर्मियों का टाइम है, सर्दियों का टाइम भी होता है, अलग अलग टाइम में आप देखते हो कि कमरे के अंदर आप एक कटोरी में पानी रख दो, किसी टेबल पर रख दो, ऊपर पंखा चला दो या ऐसे ही रहने दो, अगले दिन देखो क्या पानी की मात्रा कटोरी में आपको उतनी ही मिलेगी? अगले दिन फिर देखो क्या पानी की मात्रा आपको 2-3 दिन में वही मिलेगी, आपको उतनी ही पानी की मात्रा? आपका आंसर होगा नहीं, पानी की मात्रा धीरे धीरे समय के साथ कम होती जाएगी। तो ये कैसे हुआ? हमने तो उस पानी को गर्म ही नहीं किया था, जब गर्म ही नहीं किया था तो वो वेपराइजेशन उसका कैसे हुआ? तो यहाँ पर आंसर है एक डिफरेंट प्रोसेस जिसको कहते हैं हम इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन में लिक्विड जो है वो बिना किसी सर्टेन टेम्परेचर के, किसी निश्चित टेम्परेचर के बिना ही वेपर बदलना शुरू करता है, वेपर में बदलना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। देन कंडेंसेशन। आपने देखा होगा कि अभी गर्मियों के दिन हैं, फ्रिज से आप ठंडा पानी निकालते हो, बोतल में से ठंडा पानी निकालते हो और एक ग्लास के अंदर या लोटे के अंदर डाल लेते हो, पानी पीने के लिए ग्लास के अंदर आप डाल लेते हो। थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि जो ग्लास है उसकी जो सरफेस है, आउटर सरफेस है, उस पर आपको छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देती। ये छोटी छोटी पानी की बूंदें आई कहाँ से? यहाँ समझिए कि जैसे ही आपने ग्लास के अंदर पानी डाला, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, इससे जो ग्लास की सरफेस है, ये जो यहाँ पर ये जो ग्लास की सरफेस है, ये ग्लास की सरफेस क्या हो गई? ठंडी हो गई, बिल्कुल कूल हो गई, ठंडी हो गई। अब इससे क्या हुआ? इससे आसपास जो एयर ब्लो कर रही थी, ग्लास के आसपास जो एयर ब्लो कर रही थी, उस एयर में मौजूद था मॉइस्चर। क्या मौजूद था? मॉइस्चर मौजूद था। इस मॉइस्चर को हम कह सकते हैं H2O इन गैसियस स्टेट, बिल्कुल कह सकते हैं। वाटर वेपर H2O गैसियस स्टेट, यानी कि वाटर वेपर इस हवा में मौजूद थी। और जैसे ही ये हवा इस मेटल की सरफेस से टकराई, ये मेटल की सरफेस पहले से ही ठंडी है, जैसे ही मेटल के सरफेस से ये मॉइस्ट एयर टकराई तो इस एयर के अंदर मौजूद जो वाटर वेपर था वो ठंडा हो गया, और ठंडा होते ही कहाँ जमा हो गया? इस ग्लास की सरफेस पर जमा हो गया, छोटी छोटी बूंदों के रूप में इस ग्लास की सरफेस पर ये वाटर वेपर जमा हो गया। इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स कहते हैं सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप देख रहे हो ये पानी की बोतल, ठंडे पानी की बोतल, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये पानी इकट्ठा हो रखा है। ये पानी कहाँ से आया? तो डियर स्टूडेंट्स, ये पानी की जो बोतल है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठंडा पानी है इसके अंदर। इसकी वजह से क्या हुआ? ये जो बोतल की जो सरफेस है वो ठंडी हो गई है, इतनी ठंडी हो गई है कि आसपास की जो हवा है जब इससे टकराती है तो हवा में मौजूद जो मॉइस्चर है, जो वाटर वेपर है, वो ठंडा हो जाता है और यहाँ जमा हो जाता है। इस वजह से आपको इस पानी की बोतल के सरफेस के, आउटर सरफेस के चारों तरफ पानी देखने को मिलता है, छोटी छोटी बूंदें देखने को मिलती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को समझिए कि वाटर वेपर जब कूल होकर वाटर में बदल जाता है, फिर से सुनिए, वाटर वेपर जब ठंडा होकर वाटर में बदल जाता है, पानी की बूंदों में बदल जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा, कंडेंसेशन मीन्स एयर में मौजूद मॉइस्चर का, वाटर वेपर का किसी ठंडे सरफेस से टकराकर पानी की बूंदों में, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाना, इट्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन प्रोसेस। नेक्स्ट देखिए,
एंड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन अच्छे से समझ लीजिए, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, फिर से हम देख लेते हैं। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 9th के स्टूडेंट भी ध्यान ध्यान से समझ लें इसको। क्या होता है सब्लिमेशन? सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई सॉलिड गर्म करने पर, हीट करने पर, गर्म करने पर क्या होता है, लिक्विड में ना बदलकर डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। फिर से समझिए, सॉलिड को मैंने गर्म किया और वो लिक्विड में ना बदलकर डायरेक्ट गैसियस स्टेट में बदल जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन हर एक सब्सटेंस के साथ नहीं होता, हर एक मैटर सब्लिमेशन शो नहीं करता। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सब्लिमेशन प्रोसेस शो करते हैं और उन्हें कहते हैं सब्लिमेटरी मैटर्स, सब्लिमेटरी सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, सब्लिमेशन प्रोसेस शो करते हैं नेफ्थलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन बॉल्स और कपूर जिसको आप कहते हो। पहले तो नेफ्थलीन बॉल्स समझिए। नेफ्थलीन बॉल्स वो टेबलेट्स या बॉल्स होते हैं जिनको आप अलमारी में कपड़ों के बीच में रखते हो। वाइट कलर की ये टेबलेट्स होती है या फिर बॉल्स होती हैं जिनको आप अलमारी में कपड़ों के बीच में इसलिए रखते हो ताकि क्या हो, कीड़े ना लगे। उसकी स्मेल आती रहती है और उससे कीड़े नहीं लगते, ये आपको पता है, यूज़ किया होगा। कई लोग इसे टॉयलेट्स में भी यूज़ करते हैं जिससे बदबू हटाई जा सके। गांव के लोगों में और आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग नेफ्थलीन वर्ड यूज़ ना करके क्या वर्ड यूज़ करते हैं, नेफ्थलीन वर्ड की जगह यूज़ करते हैं कपूर, कपूर की गोलियां। जो वाइट टेबलेट्स आती हैं उनको लोग अक्सर कह देते हैं कपूर की गोलियां। पर यहाँ समझने वाली बात है, ये जो आप कपड़ों के बीच में अलमारी में रखते हो, दैट इज नेफ्थलीन। दैट इज नेफ्थलीन। और कपूर जो होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं कैम्फोर। तो कैम्फोर जो है वो एक्चुअल में कपूर है जिसका इस्तेमाल आप पूजा के लिए करते हो, पूजन की विधि में काम आता है, वो होता है कैम्फोर, कैम्फोर, कपूर। और ये जो है, ये वास्तव में क्या है, ये नेफ्थलीन है, सॉरी, इट इज नेफ्थलीन। तो हाँ, हमेशा अब आइंदा से ये हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि कपूर अलग होता है और नेफ्थलीन टैबलेट्स अलग होती है। फिर से एग्जांपल से बता दूं कि नेफ्थलीन का इस्तेमाल आप अलमारी के अंदर या टॉयलेट्स के अंदर करते हो, वाइट रंग की टैबलेट्स होती है जिससे कपूर जैसी स्मेल आती है, बट वो कपूर नहीं है। कपूर है कैम्फोर जिसको पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, एक और चीज़ भी है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl जिसका फॉर्मूला है। ये क्या होते हैं, इन चीज़ों को अगर आप किसी बर्तन में लेकर गर्म करोगे तो ये लिक्विड में ना बदलकर डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं। इसीलिए आप देखते हो कि कहीं पे भी नेफ्थलीन या कपूर अगर कहीं आपने रख के छोड़ दिया हवा में तो थोड़े समय बाद में वो कम हो जाता है, धीरे धीरे घटने लगता है, कम होने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से हीट लेके इवेपोरेट हो जाता है, गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ आपके सामने सब्लिमेशन क्या होता है। नेक्स्ट बात करें हम फिजिकल डिफॉर्मेशन, मतलब कि जो बाहर से जो आकार दिखता है उसका बिगड़ जाना, किसी सब्सटेंस का बाहर का जो आकार है, आउटर जो इमेज है उसकी, वो एकदम से बदल जाना। ये क्या होता है समझिए जरा एग्जांपल से, क्रशिंग। क्रशिंग मतलब आपने क्रश कर दिया, पूरा चूरा बना दिया उसका। ठीक है, आपने पूरा क्या कर दिया, क्रश करके चूरा बना दिया। जैसे मैं मिश्री लेता हूँ और उसको क्रश कर दिया, मैंने पाउडर बना दिया क्रश करके, कूट के, कैसे भी। ठीक है, तो क्रशिंग क्या है, क्रशिंग एक फिजिकल चेंज है, इससे कोई नई चीज हमें नहीं मिली। मिश्री जो है उसको पीस दिया आपने, ठीक है, या छोटे टुकड़े कर दिए, फिर भी रहेगी वो मिश्री ही, उसकी प्रॉपर्टीज वही रहेगी, चेंज कुछ नहीं होगा, बस उसका आपने क्या कर दिया, आकार छोटा कर दिया। इसी तरह टीयरिंग, फाड़ना। अगर आप किसी पेपर को ऐसे फाड़ देते हो
तो क्या आपको नई चीज़ मिलती है? नहीं मिलेगी। पेपर फाड़ के आपने क्या कर दिया, उसका सिर्फ आकार चेंज कर दिया है, आकार बदल दिया है, बाकी पेपर ही मिलेगा आपको, फाड़ने के बाद भी आपके हाथ में पेपर ही रहेगा। देन स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग मतलब खींचना, स्ट्रेच कर देना। जैसे रबड़ ले लो, रबड़ को आप खींचते हो, स्ट्रेच कर देते हो, तो क्या आपको नई चीज़ मिली? नहीं मिली। स्ट्रेच करने से, खींच देने से कोई नई चीज़ तो नहीं मिलती, तो ये भी क्या है? फिजिकल चेंज। ब्रेकिंग, तोड़कर दो टुकड़े करना। के जैसे आपने क्या किया, कई बार अक्सर आपके हाथों से पेंसिल टूट जाती, पेंसिल तोड़ दी, के पेंसिल टूट गई या स्केल टूट गई, तो क्या हुआ? क्या कोई नई चीज़ मिली आपको? नहीं मिली। टूटने के बाद आपने क्या किया, उसका जो आकार है वो छोटा कर दिया, लेकिन नई चीज़ तो नहीं मिली। तो ब्रेकिंग भी क्या हुआ? सब्सटेंस की ब्रेकिंग भी क्या हुआ? फिजिकल चेंज। नेक्स्ट कटिंग, पहले पेपर को फाड़ा था, चलो अब कैंची से काट दो। क्या कैंची से काटने के बाद भी पेपर जो है, ठीक है, वो पेपर ही रहा? बिल्कुल। कटिंग के बाद भी पेपर तो पेपर ही रहा, ठीक है। पेड़ से आप लकड़ी काटते हो, तो लकड़ी को काटने के बाद भी लकड़ी तो लकड़ी ही रही, चाहे आप कितने भी छोटे टुकड़े काट कर दो उसके। सो कटिंग। चॉपिंग, चॉप करना मतलब छोटे छोटे टुकड़े करना। सब्जियों को आप, जैसे प्याज, टमाटर, आलू, आप क्या करते हो, इनको छोटे छोटे टुकड़े करते हो, चॉपिंग करते हो इनकी। तो चॉपिंग, कटिंग, टीयरिंग, क्रशिंग, स्ट्रेचिंग, ब्रेकिंग, ये भी क्या है? फिजिकल चेंजेस है। इससे कोई नई चीज आपको नहीं मिलेगी। थर्ड, मिक्सचर एंड सॉल्यूशन। डिसॉल्विंग, मिक्सचर और सॉल्यूशन जब बनाए जाते हैं, सॉल्यूशन से मेरा मतलब है ट्रू सॉल्यूशन, यहाँ ध्यान रखें। डिसॉल्विंग, मान लो आपने नमक लिया, एक गिलास पानी के अंदर डाल दिया और क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दी, के इससे होगा क्या? वास्तव में केमिस्ट्री ये कहती है कि जब सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो जो आपने जो घोला है, मतलब आपने जो सॉल्यूट यूज किया है सॉल्वेंट के अंदर, वो क्या होता है? वो छोटे छोटे आकार में बदलकर वहीं रह जाता है, कोई नई चीज नहीं मिलती। सॉल्यूशन जब बनता है तो आपको कोई नई चीज नहीं मिलती, बस उसके पार्टिकल्स छोटे हो जाते हैं। आपने जो चीज डाली, वो उसके पार्टिकल छोटे हो गए, बाकी हमें कोई नई चीज नहीं मिली। अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल से, कि एक गिलास पानी लिया और उसमें आपने एक चम्मच नमक डाला और घोला। थोड़ी देर बाद देखोगे कि आपको पानी दिखाई दे रहा है, नमक नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या नमक गायब हो गया? जी, नमक गायब नहीं हुआ। नमक को जब आपने डिसॉल्व किया, तो नमक के पार्टिकल्स इतने छोटे हो गए, इतने ज़्यादा छोटे हो गए कि आपकी आंखें उन पार्टिकल्स को देख नहीं पा रही। ठीक है, नमक वही है, नमक वही है उसी ग्लास के अंदर, लेकिन आपकी आंखें देख नहीं पा रही है। तो अब कैसे, कैसे पता करें कि नमक तो वही है? उस पानी को लेकर आप क्या करें, जिसमें आपने नमक डिसॉल्व किया था, उस पानी को लेकर एक बर्तन में डालें और उस बर्तन को करें गरम। क्या होगा? थोड़ी देर बाद में जो पानी है, वो तो गर्म होने के बाद वेपर बन के उड़ जाएगा और पीछे बच जाएगा आपके वही नमक जो आपने डाला था। तो ये जो प्रोसेस है, ये क्या हुई? मिक्सचर एंड सॉल्यूशन बनाना। ये क्या है? फिजिकल चेंज, क्योंकि आपको इससे नई चीज नहीं मिलती, बस आपने क्या किया? आकार को इतना छोटा कर दिया कि आपकी आंखें देख नहीं पा रही है। इसी तरह मिक्सिंग, मिक्सिंग वर्ड अच्छे से समझ लीजिए। मिक्सिंग वो प्रोसेस है जिसमें दो अलग अलग चीज़ों को आप एक साथ डालते हो, लेकिन वो चीज़ें आपको सेपरेटली दिखाई देती है। जैसे मिक्सचर नमकीन देखी है आपने, मिक्सचर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मिक्सचर नमकीन। मिक्सचर नमकीन में आपने अलग अलग चीज़ें डाली, लेकिन वो आपस में घुलती मिलती नहीं है, उनको आप सेपरेटली अपनी आंखों से देख पा रहे हो। अगर आप मिक्सचर नमकीन को ऐसे लो, किसी बर्तन में डाल लो, थाली में डाल लो और फैला कर अगर देखो, तो आपको उसमें क्लियरली दिख जाएगा उसके अलग अलग कंपोनेंट्स। आपको दिख जाएगा उसमें बड़ी सेव, आपको दिख जाएगी उसमें बूंदी, आपको दिख जाएगी उसमें मूंगफली, आपको दिख जाएगी छोटी सेव, आपको दिख जाएगा उसमें मटर, गठिया, मतलब उसके कंपोनेंट्स आपको अलग अलग दिख जाएंगे। तो क्या हुआ? क्या कोई नई चीज बनी? नहीं बनी, चीजें वही है, बस उनको एक साथ लाने की कोशिश की गई है, एक ग्रुप बना दिया गया है, नई चीज आपको नहीं मिली। तो मिक्सिंग जब भी होगी, फिर कह रहा हूं,
मिक्सिंग जब भी होगी तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मतलब छानना। फिल्ट्रेशन जब किया जाएगा, छाना जाएगा, तो भी वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज ही कहलाएगा। ओके, उसमें कोई भी आपको नई चीज नहीं मिलेगी। फिल्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद, जैसे मैं कहूँ कि अभी मैंने एग्जांपल लिया, मान लो मैं क्या करता हूँ कि एक गिलास पानी लेता हूँ और उसमें क्या करता हूँ, आयरन पाउडर डाल देता हूँ, आयरन पाउडर डाल देता हूँ, मतलब लोहे का बुरादा डाल देता हूँ। फिर क्या करता हूँ, घुमा लेता हूँ उस पानी को जिसमें मैंने बुरादा डाला था लोहे का। क्या वो डिजोल्व हो जाएंगे? नहीं होंगे। अब मैं अगर उसको सेपरेट करना चाहूँ तो कैसे करूँ? मैं क्या करता हूँ, उसको छान लेता हूँ किसी फिल्टर पेपर की सहायता से या किसी बहुत ही पतले कपड़े की सहायता से। अगर मैं उस पानी को छानता हूँ तो पानी अलग हो जाएगा, लोहे का बुरादा फिर से मुझे रिकवर हो जाएगा, मुझे फिर से मिल जाएगा। तो ये भी चेंज क्या हुआ, फिल्ट्रेशन भी प्रोसेस क्या हुआ, फिजिकल चेंज के अंदर ही आएगा। डिकेंटेशन वर्ड होता है निथारना। अगर आपने मिट्टी वाला पानी, एक ग्लास में आप मिट्टी वाला पानी, तालाब का पानी लेकर आते हो और उसको कुछ घंटों के लिए ऐसे ही कहीं रख देते हो बिना टच किए, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो इम्प्योरिटीज है वो धीरे धीरे पानी के पेंदे में नीचे बैठने लगेगी, ग्लास के पेंदे में नीचे बैठने लगेगी इम्प्योरिटीज। ठीक है, और जो बिल्कुल क्लियर पानी है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब जब उस ऊपर के पानी को, क्लियर पानी को आप किसी अलग बर्तन में निकालते हो, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। मतलब इम्प्योरिटीज को पहले सेटल होने दो नीचे, फिर जो क्लियर वाटर है उसको आप किसी और बर्तन में निकाल लो। इस प्रोसेस को कहते हैं निथारना, और साइंटिफिकली वर्ड है इसका डिकेंटेशन। नेक्स्ट बढ़े, अदर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ और भी ऐसे फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जिनको फिजिकल चेंज में रखा जाता है, जैसे मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन पीस। पहले तो क्लियर कर दूं कि मैग्नेट जो है वो वास्तव में होती आयरन ही है। मैग्नेट जो है वो एक आयरन का प्रकार ही है जिसको हम मैग्नेटाइट आयरन कहते हैं। ठीक है, मैग्नेट जो है वो आयरन का ही एक टाइप है। और अगर आपने क्लास 6 में मैग्नेट वाला चैप्टर पढ़ा है, क्लास 6 में पढ़ा है अच्छे से, तो आपको पता होगा कि एक लोहे का टुकड़ा अगर आपके पास है और आपके पास एक मैग्नेट है, तो आप लोहे के टुकड़े के ऊपर मैग्नेट अगर इस तरह से घुमाओ लगातार, तो क्या हो सकता है, आप उस आयरन के टुकड़े को मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन ला सकते हो। ठीक है, तो उसके अंदर जो मैग्नेटेशन, आयरन पीस के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन आता है, आयरन पीस को हम मैग्नेट बनाते हैं, वो भी क्या है, वो भी टेम्पररी है। वो भी क्या है, फिजिकल चेंज है। थोड़े समय बाद में वही जो आयरन पीस है जिसको आपने मैग्नेटाइज किया था, उसका मैग्नेटिज्म चला भी जाता है। नेक्स्ट, एक्सपेंशन। अभी गर्मियों के दिन हैं के, और सरकार ने रेलवे के जो कर्मचारी है ग्राउंड लेवल पर जो ग्राउंड ड्यूटी करते हैं, उनको बोला है कि आप जो ट्रैक्स हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, उनकी निगरानी कीजिए। उनको जाकर देखिए, ट्रैक्स को देखिए कि ट्रैक्स कहीं फैल तो नहीं गए, कहीं ट्रैक्स जो हैं वो डिफॉर्म तो नहीं हो गए, खराब तो नहीं हो गए, टूट तो नहीं गए। ऐसा सरकार ने ऑर्डर क्यों दिया है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो ट्रैक्स होते हैं, जो पटरियां जो होती है, वो लोहे की बनी होती है, और अभी टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आयरन है वो फैलने लगता है। आयरन में क्या हो जाता है, एक्सपेंशन होने लगता है, आयरन फैलने लगता है गर्मी की वजह से, हीट की वजह से। तो इसकी वजह से पटरियां कहीं डिफॉर्म ना हो जाए, इसकी निगरानी के लिए सरकार क्या करती है, रेलवे के कर्मचारियों को जांच के लिए भेजती है, ताकि कहीं क्रैक्स ना आ जाए, कहीं लोहा फैलकर बिखर ना गया हो, डिफॉर्म ना हो गया हो। इसकी जांच के लिए कहीं कोई पे पटरी टूट तो नहीं गई हो गर्मी की वजह से। ठीक है, तो समझिए कि एक्सपेंशन यानी मेटल का एक्सपेंड होना, ये भी क्या है, ये भी है आपका फिजिकल चेंज। लास्ट, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एक्सपेंशन मतलब फैलना, और इसका अपोजिट है कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना। ज़्यादा टेम्परेचर देने पर अगर कोई मेटल जो है वो फैल सकता है, तो कम टेम्परेचर पर क्या हो सकता है, वो सिकुड़ भी सकता है। तो कम टेम्परेचर पर सिकुड़ भी सकता है। ठीक है, तो ये सिकुड़ना मेटल का और फैलना,
ये भी क्या है, ये भी फिजिकल चेंजेस ही है। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा। पूरा मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाया कि कहीं कोई दिक्कत ना रहे। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेज सकते हैं। इस क्लास से जुड़ने के लिए और हमारा सहयोग करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस पर और प्रयास करें और आपकी जो क्लास 10th की साइंस के चैप्टर्स है उनको हम क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करें। तो तन्वी क्लासेस की ओर से ये प्रयास जारी रहेगा। तन्वी क्लासेस RSR का ये चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। एम्पावरिंग माइंड्स, अचीविंग ड्रीम्स।